हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बहुत ही सुंदर कविता पढ़ने वाले हैं, सूरदास के पद। बच्चों, किसी भी पाठ या कविता में आप अगर पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उस पाठ या कविता को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना या समझना चाहिए। हम भी यही प्रोसेस यहाँ पर अपनाएंगे, यानी कि हम अपनी इस कविता सूरदास के पद को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और फिर समझेंगे। और वो 3 पार्ट कौन से होने चाहिए? पहला, पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड। दूसरा, नए या कठिन शब्दार्थ और भावार्थ। और एंड में तीसरा, प्रश्न। बेटा, पहले इन तीनों को थोड़ा सा समझते हैं कि क्या इसके अंदर है, फिर हम आगे चलेंगे। बेटा, जो फर्स्ट पॉइंट है पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड, इसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये पाठ या कविता कहाँ से आई है या कहाँ से ली है या इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। दूसरा जो पार्ट है हमारा, यानी नए या कठिन शब्दार्थ और भावार्थ, मतलब जो पाठ के अंदर नए शब्द होते हैं, मुश्किल शब्द होते हैं, उनका अर्थ क्या होगा या भावार्थ क्या होगा, यानी कि जो लेखक है वो क्या कहना चाहता है। और सबसे एंड में जो है हमारा प्रश्न, इसके अंदर हम जानेंगे कि एग्ज़ाम में इस पार्ट से या पर्टिकुलर पार्ट से कैसे प्रश्न बनकर आएंगे और हमें कैसे उनका उत्तर देना होगा। तो चलो शुरू करते हैं अपनी कविता सूरदास के पद और आते हैं अपने पार्ट 1 यानी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड में। बेटा, सभी ने मेरी एक वीडियो देखी होगी, भक्ति काल। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाकर देख ले, क्योंकि उस एक वीडियो के थ्रू से हम 2-3 जो कविताएं हैं उनको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल अभी हम जल्दी से उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि हिंदी में एक ऐसा समय था जब रचनाएं ज़्यादातर भक्ति परक होती थीं और उस वक्त को भक्ति काल कहा गया। जो भक्ति काल 2 भागों में बटा हुआ था, सगुण भक्ति काल और निर्गुण भक्ति काल। और ये सगुण भक्ति काल भी कितने भागों में बटा हुआ था? जी हाँ, 2 भागों में। पहला कृष्ण भक्ति काल और दूसरा राम भक्ति काल। तो प्यारे बच्चों, इसी कृष्ण भक्ति काल के जो प्रमुख कवि रहे हैं या फेमस कवि रहे हैं वो थे हमारे सूरदास जी। तो यहाँ आप ये तो समझ ही गए होंगे, जो सूरदास जी हैं वो कौन थे? वो कृष्ण भक्त थे और काफ़ी बड़े कृष्ण भक्त थे, और कृष्ण भक्ति पर ही उन्होंने रचनाएं की। और उनकी ही एक प्रमुख रचना है, बहुत फेमस रचना है, भ्रमर गीत। और उसी रचना में से कुल 4 पदों को हमारी पाठ्य पुस्तक में लगाया गया है। अभी आप समझ चुके हैं कि सूरदास जी हैं जो कृष्ण भक्त हैं और उनकी एक रचना है भ्रमर गीत, जिसमें से हमारी जो 4 पद हैं वो लिए गए हैं। अब यहाँ एक प्रश्न ये भी आ रहा होगा, तो कविता का नाम सूरदास के पद क्यों रखा है, भ्रमर गीत क्यों नहीं रखा, जब भ्रमर गीत से ही लिया है? तो बेटा, बात यह है कि जो भ्रमर गीत रचना है उसमें कुल 4936 पद हैं। 4936 पद। और हमारी पाठ्यपुस्तक में कुल कितने पद हैं इस कविता में? 4। यानी हमने केवल इतने सारे पदों में से 4 पद ही लिए हैं। इसलिए इस कविता का नाम हम भ्रमर गीत नहीं रख सकते, बल्कि सूरदास के पद ही रख सकते हैं। अब जरा हम सभी मालूम करते हैं कि इनके पीछे संप्रत्यय क्या है। कृष्ण जब मथुरा छोड़कर कंस वध के लिए चले जाते हैं तो उनके पीछे उनकी जो गोपिकाएं होती हैं, उनकी प्रेयसी जो राधा होती हैं, जो उन्हें बहुत प्रेम करती हैं, उनके इंतज़ार में रहने लगती हैं। उनको समझाने के लिए कि भाई निर्गुण को अपना लीजिए और आप कृष्ण को भूल जाएं, इनको ये इस बात समझाने के लिए जो कृष्ण भगवान हैं वो अपने सबसे अच्छे मंत्री यानी कि सबसे चतुर मंत्री और जो उनके मित्र भी थे उद्धव को भेजते हैं कि जाएं और उनको समझाएं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये बैकग्राउंड है कि उद्धव जी आए हैं और जो गोपियाँ हैं जो कृष्ण का इंतज़ार कर रही हैं उनसे उद्धव जी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो गोपिकाएं हैं वो नाराज़ हो जाती हैं, बल्कि बहुत परेशान हो जाती हैं, और वो उद्धव से जिस तरह की बातें करती हैं वो इन पदों में दिया गया है। तो बेटा, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट यानी पृष्ठभूमि। अब हम आते हैं पॉइंट 2 और 3 के अंदर, यानी कि पॉइंट 2 के अंदर, जिसके अंदर क्या है हमारा नए शब्द और साथ में भावार्थ, यानी कि शब्दार्थ और भावार्थ। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहला पद यानी उद्धव तुम हो अति बड़भागी वाला जो पद है, हम उसके कठिन शब्दों को जानते हैं, उसके बाद हम पद को समझेंगे। कठिन शब्द देखिए,
सबसे पहले बेटा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो कविता है ये ब्रज भाषा में है। तो आपको कुछ भाषा में शब्द ऐसे लगेंगे जो हिंदी जैसे ही हैं, लेकिन एग्जैक्ट हिंदी नहीं है, क्योंकि भाषा के अंदर बोली आती है। तो ये ब्रज भाषा एक बोली है, तो ये ब्रज भाषा से लिए गए शब्द हैं, इनके अर्थ भी हम जानेंगे। जैसे उद्धव को उन्होंने कहा गया है उद्धो, यानी कि उद्धव मतलब उद्धव, अति मतलब बहुत, बड़ भागी, बड़ माने बड़ा, भागी माने भाग्यशाली यानी बड़ा भाग्यवान, अपरस मतलब अछूता, अनटचेबल यानी कि जिसको रस या कोई भी चीज टच नहीं कर सकती है, स्नेह मतलब प्रेम, तगा मतलब धागा, नाहिन मतलब नहीं, अनुरागी मतलब प्रेमी, पुरीनी मतलब कमल, पात मतलब पत्ता, देह मतलब शरीर, दागी मतलब दाग या निशान, जल मह मतलब जल के भीतर, तेल की गागरी मतलब तेल की गागर या तेल की मटकी, ताको मतलब उसे या उसको, प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी, बोरियो मतलब डालना या डुबाना, दृष्टि माने नज़र, और रूप परागी मतलब सुंदरता को निहारना, भोरी मतलब भोली, और चाटी मतलब चीटी। आप एक बार इसे आराम से देखें बेटा, कोई भी शब्द ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मिलते जुलते ही हैं। और अब आते हैं हम भावार्थ पर, यानी अपने पहले पद के भावार्थ पर। ये रहा हमारा पहला पद। बेटा मैं एक एक लाइन को पहले समझाऊंगी, उसके बाद में इसे ओवरऑल करके समझाऊंगी। तो पहली लाइन है हमारी, उद्धव तुम अति बड़भागी, यानी यहाँ पे जो गोपी हैं वो उद्धव को कह रही हैं कि हे उद्धव तुम बहुत भाग्यवान हो। और क्यों भाग्यवान हो? अपरस रहत सने तगाते नाही मन अनुरागी, कि हे तुम कृष्ण के इतने पास रहते हो। कृष्ण सबको पता है कि वो प्रेम के सागर हैं, तो आप प्रेम के इतने पास रहते हो, लेकिन उसके बावजूद भी नाही मन अनुरागी, तुम्हारा मन अनुरागी प्रेमी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो कह रही हैं कि हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम कृष्ण के पास रहते हो, यानी करुणानिधि के पास रहते हो, लेकिन तब भी तुम्हें उनसे प्रेम नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे गोपियाँ प्रेम करके एक तरह से पछता रही हैं, क्योंकि कृष्ण उनके पास नहीं आ रहे हैं और उद्धव जी उनसे दूर हैं, उस प्रेम से दूर हैं, तो उन्हें इस भावना से कोई लेना देना ही नहीं है। इसीलिए वो उद्धव को बहुत भाग्यशाली कह रही हैं कि हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत सनय तगा दे, कि तुम इस प्रेम रूपी धागे के इतने पास रहते हो, ना ही मन अनुरागी, तब भी तुम्हारा मन अनुरागी प्रेम रक्त नहीं होता है। अब गोपियां उदाहरण ले रही हैं, पुरीनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। अब देखो, पुरीनी मतलब कमल, पात माने पत्ता, रहत जल भीतर, के जिस तरह से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, तारस देह न दागी, और उसके देह पर, उसके शरीर पर यानी कि पत्ते पर कोई निशान या दाग नहीं पड़ता है। जो कमल का पत्ता होता है बेटा, आप सबको पता है, इसके ऊपर वैक्सिंग कोटिंग होती है और उस पर क्या होता है, कोई जल की बूंद नहीं ठहर पाती है। तो यहाँ पे गोपियाँ उस पुरीनी पात का, यानी कि पुरीनी पात मतलब कमल के पत्ते का उदाहरण देखिए उद्धव को कह रहे हैं कि हे उद्धव तुम कमल के पत्ते की तरह हो, जिस तरह उस पर जल नहीं रुकता, उसी तरह तुम पर भी प्रेम का कोई असर नहीं होता है। आगे देखिए वो एक और उदाहरण ले रही हैं, ज्यों जल महा तेल की गागरी, यानी कि जैसे जल के अंदर तेल लगी गगरी होती है, बूंद न ताको लागी, और उसको कोई बूंद टच नहीं कर पाती है। क्योंकि तेल लगी गगरी पर अगर हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, एक भी बूंद उस पर नहीं टिकेगी, मिट्टी के उस मटके पर कोई असर नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो उदाहरण दे रही हैं। अब देखो तीसरी बात भी कह रही हैं वो, प्रीति नदी में पाव न बोरियो, के हे उद्धव तुमने तो कभी प्रेम रूपी नदी के अंदर कभी पैर ही नहीं डाला। बोरियो मतलब डालना या डुबाना, तुमने तो कभी प्रेम की नदी में कभी पैर ही नहीं डाला है। दृष्टि ना रूप परागी, और तुम्हारी जो दृष्टि है, जो तुम्हारी नज़रें हैं, वो तो प्रेम को देख ही नहीं पाती हैं। तो ऐसे में तुम कैसे समझा रहे हो हमें, ये तंज है उनका एक तरह का। तो एंड में कहती हैं सूरदास अबला हम बोरी, के हे सूरदास, वो कह रहे हैं कि हम तो क्या हैं, हम तो अबला हैं, भोरी हैं, मतलब कि हम बहुत भोली भाली हैं। गुड़ चाटी जो पागी, के जैसे चींटियों को गुड़ दिखता है और वो पीछे पीछे भाग लेती हैं, ठीक वैसे ही जैसे ही हमें कृष्ण दिखते हैं, उनका प्रेम दिखता है, तो हम जाके सीधे वहीं उस प्रेम पर रुक जाती हैं। तो यहाँ पर इस
पूरे पद के अंदर जो गोपियां हैं वो उद्धव को कह रही हैं उदाहरणों की सहायता से कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम इस प्रेम रूपी जो धागे है इससे दूर हो, और तुम्हारा मन भी अनुरागी नहीं है, और तुम बिल्कुल ऐसे हो जैसे कमल की पत्ती जिस पर पानी नहीं टिकता, बिल्कुल ऐसे हो जैसे मटकी तेल लगी जिस पर पानी नहीं टिकता। और तुमने तो इस नदी में, प्रेम रूपी जो नदी है उसमें पैर तक डाल के नहीं देखा, क्योंकि तुम्हारे जो नज़रें हैं वो प्रेम को नहीं पहचान पाती हैं। पर हम क्या हैं, हम भाग्यशाली नहीं हैं, क्योंकि हम तो भोली हैं, और जहाँ गुड़ दिखता है जैसे चींटी भागती है, वैसे ही हमें जैसे कृष्ण दिखते हैं तो हम भी उसे पाने के लिए भागने लगते हैं। तो बेटा ये था हमारा पहला पद। याद रखना, इस पद के अंदर जो गोपिकाएं हैं उन्होंने उदाहरण लिए हैं, और उन उदाहरणों की सहायता से जो उद्धव हैं उनको भाग्यशाली बताया है कि भाई तुम पूर्णिपात की तरह हो, तुम तेल की गागरी की तरह हो, तुमने तो प्रेम रूपी नदी में पैर तक नहीं डाला। और खुद को क्या बताया है, चींटियां जो गुड़ के पीछे भागती हैं, वैसे ही जैसे प्रेम के पीछे कौन भाग रहे हैं, गोपियां भाग रही हैं। बेटा अब देखो, हम लोग फर्स्ट पद के शब्दार्थ समझ चुके हैं, भावार्थ समझ चुके हैं। अब आएंगे हम पद नंबर 2 पर, जो कि हमारा है मन ही मन में मांझ रही। और इनके जरा हम अब सीखते हैं पहले नए शब्दार्थ या कठिन अर्थ। मांझ मतलब रह जाना, अवधि मतलब समय, आसार मतलब संभावना, आस मतलब आशा, बिथा सही मतलब दुख सहना, जोग मतलब योग, संदेशनी मतलब संदेश, विरहनी मतलब बिछड़ने वाली या दूरी सहने वाली, विरह मतलब दूरी का दुख, अग्नि दही मतलब अग्नि, गुहारी मतलब गुहार लगाना, पुकार लगाना, उर माने हृदय, मर्यादा मतलब मर्यादा या सामाजिक बंधन। तो बेटा ये था हमारे पद 2 के कठिन शब्द या नए शब्द। अब ज़रा हम इन्हें अपने दूसरे पद में जोड़कर जरा देखते हैं क्या भावार्थ निकलता है। अब गोपियां कह रही हैं, मन की मन ही मांझ रही, यानी कि जो हमारे मन की थी वो तो हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। और ये बात जो हमारे मन में रह गई है, हे उद्धव, ये किसको जाके कहें, ना ही परत कही, ये कहने में भी नहीं आ रही है। अवधि आसार आस आवन की, कि हमें उनके यानी कि कृष्ण के आने की संभावना की आशा थी। तन मन बिथा सही, और इसी समय पर कि कृष्ण आएंगे, हमने इसी संभावना के ऊपर, इसी आशा के ऊपर हमारे तन और मन ने बिथा सही यानी कि दुख सहा। अब इन जोग संदेशनी सुनी, और जो कृष्ण तो आए नहीं, आए कौन, उद्धव, और वो भी क्या संदेश लेके कि कृष्ण को भूल जाएं और निर्गुणता को अपना लें। तो अब क्या है, अब ये जोग का जो संदेश उन्हें मिल गया उद्धव से, तो कह रही हैं अब इन जोग संदेशनी सुनी, इन योग के संदेश को सुन के बिरहनी बिरह दही, ये जो विरह की जो अग्नि थी, जो दूरी की जो अग्नि थी, उसमें और ज्वाला लग गई है। चाहती हुती गुहारी जितहि ते, तो कह रही कि मन करता है कि गुहार लगाएं, पुकार लगाएं, उठते धार बही, इतनी हमारे हृदय में धार निकल रही है कि हम कृष्ण को पुकार लगाएं। लेकिन सूरदास अब धीर दही क्यों मर्यादा ना रही। तो कह रही हैं कि अब इन बातों को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब हमें सामाजिक नियंत्रण खो जाएगा हमारा, अब हम नियंत्रण खो देंगे और कृष्ण के पास खुद ही चले जाएंगे। यहाँ पे जो गोपियां हैं वो उन योग संदेश से चिढ़ चुकी हैं, और उन योग संदेशों से चिढ़ के अपनी मन की बात कह रही हैं कि मन ही मांझ रही, यानी कि जो मन की थी वो मन में ही रह गई। कहिए कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। तो हे उद्धव, जो हम जाके हम इस बात को किससे कहें, हम तो कह भी नहीं पा रहे। अवधि आसार आस आवन की, आसार मैंने बताया था संभावना, आस मतलब आशा, यानी कि उनके समय था का ये संभावना थी कि वो आएंगे, और इसी आस पर हम लोग जो ये दुख था उसको सहन कर रहे थे। अब जो ये जोग संदेश सुन के, अब इन जोग संदेश ने सुनी बिरहनी बिरह दही, जो विरह की जो अग्नि है वो तेज हो गई है,
और मन करता है कि गुहार जीते ही ते उड़ते धार बही, कि मन से ऐसी धार निकल रही है, ऐसी पुकार निकल रही है कि हमारा मन करे कि कृष्ण को पुकारे, और हमारा मन नहीं है आपके अब इन मर्यादाओं को, इन जो सामाजिक बंधनों को हम माने और यहाँ बैठे। तो बेटा ये था हमारा दूसरा पद। अब आते हैं हम अपने तीसरे पद पर। तीसरे पद का सेम, पहले हम कठिन शब्द जानेंगे, फिर उसके बाद में हम भावार्थ जानेंगे। कठिन शब्द तीसरे पद के, तीसरा पद हमारे हारिल, हरी हारिल की लकड़ी। कठिन शब्द है हरि यानी श्री कृष्ण, हारिल बेटा हारिल एक पक्षी है जो हमेशा अपने पंजे में दृढ़ करके जो तिनका है उसको दबा के रखता है। उर माने हृदय, दिवस निसी मतलब दिन रात, जकरी माने जपना, करोई ककरी मतलब कड़वी ककड़ी, व्याधि व्याधि मतलब होता है रोग। अब जरा इनको हम भावार्थ में लाते हैं। तो ये रहा हमारा पद कुछ इस तरह। गोपियाँ कहती हैं हमारे हरी हारिल की लकड़ी, कहती हैं यहाँ उदाहरण लेके कि जिस तरह हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को दबा के दृढ़ता से पकड़े रहता है, तो हमारे जो हरि हैं कृष्ण हैं वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी हैं। यानी गोपिकाएं खुद को हारिल पक्षी बता रही हैं और कृष्ण को हारिल लकड़ी बता रही हैं। यानी कि अब गोपिकाओं ने कृष्ण को, उसके प्रेम को ऐसे पकड़ लिया है जैसे जो पक्षी है हारिल वो डंडी को या फिर तिनके को पकड़ लेता है। आगे वो कहती हैं कि मन क्रम वचन नंद नंदन उर माने हृदय। तो कहते हैं हमारा मन, क्रम मतलब कर्म, और वचन तीनों क्या है, नंद नंदन उर, नंद नंदन मतलब कृष्ण के हृदय हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, और हमारे मन ने, कर्म ने और इन सब ने क्या है, कृष्ण के हृदय को ऐसे पकड़ लिया है दृढ़ करके। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कहते हैं जागते सोते स्वप्न दिवस यानी कि स्वप्ने में भी, और दिवस निसी यानी कि दिन रात, कहना कहना जकरी, तो हमारा हृदय कहना कहना जपता रहता है। इसको फिर से बताती हूँ, हमारे हारिल की लकड़ी, कि जिस तरह हारिल के पक्षी के लिए लकड़ी को दृढ़ तरह से पकड़ के रखता है, तो हमारे कृष्ण भी हमारे लिए वही है, हमने उनको पकड़ लिया है। अब हमारा मन क्रम वचन सब क्या है, वो कृष्ण का हृदय, कृष्ण का प्रेम, उसे हमने दृढ़ता से पकड़ रखा है। और जागते सोते स्वप्न दिवस निसी यानी कि दिन रात सपने में भी कहना कहना जकरी, हमारा हृदय कहना कहना जपता है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी, तो कहते हैं जो योग संदेश आपने हमें दिया है वो सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी, जिसे मुंह में लिया ही ना जाए, मुंह में ले तो फिर वापस फेंक दे, क्योंकि कड़वी ककड़ी खा नहीं सकता कोई। तो वैसे ही कह रही हैं गोपियाँ कि सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककड़ी, सूतो व्याधि हमको ले आए। ये कैसी व्याधि, कैसा रोग तुम हमारे लिए लाए हो। यहाँ देखिए वो निर्गुणता को यानी कि योग के संदेश को क्या कह रही हैं, व्याधि यानी रोग कह रही हैं। सूतो ये कैसा, व्याधि हमको ले आए, रोग हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, जो ना हमने कभी देखा है ना कभी सुना है। यानी गोपिकाओं के लिए जो योग संदेश उद्धव लाए हैं उनके लिए वो कड़वी ककड़ी के समान है, एक रोग के समान है जो कभी उन्होंने ना देखा है ना सुना है। यह तो सूरत नहीं ले सोपो जिनके मन चकरी। अब क्योंकि उन्हें जो वो योग संदेश है वो कैसे लग रहा है, कड़वी ककड़ी लग रहा है, एक व्याधि लग रहा है, कैसा रोग लग रहा है जो ना कभी सुना है ना कभी देखा है। तो वो कह रही हैं अंत में कि हे सूर, ये जो तुम लाए हो योग संदेश, ये उनको सुनाओ जिनके मन चक्री हैं, यानी कि जिनके मन स्थिर नहीं हैं, जिनके मन इधर उधर घूमते हैं। और गोपियों का मन क्या इधर उधर घूमता है? नहीं, उनका मन तो हारिल पक्षियों की तरह उन्होंने दृढ़ करके पकड़ रखा है उनका प्रेम, तो उनका मन तो चक्री नहीं है। तो इसलिए वो उनको कहती हैं कि अपने मन को आप इस योग संदेश को उन्हें दे दीजिए जिनके मन चक्री हैं, जिनके मन रुके हुए नहीं हैं, ठहरे हुए नहीं हैं। हमारा मन तो अपने कृष्ण पर ठहर चुका है। तो देखिए बेटा, इस पद के अंदर भी गोपिकाओं ने कितनी खूबसूरती से देसी उदाहरण लिए हैं। जैसे हरी हारिल की लकड़ी हैं, यानी कि हारिल अपने आप को हारिल पक्षी बना दिया, कृष्ण को हारिल की लकड़ी बना दिया है। और वहीं उन्होंने एक और उदाहरण ले लिया है कड़वी ककड़ी का, और वो कड़वी ककड़ी किसके लिए कहा है? निर्गुणता के लिए, जो योग का संदेश लाए हैं उसके लिए। और उन्हें ऐसा रोग भी बता दिया है जो ना कभी देखा है ना सुना है। अब आते हैं बेटा हम अपने चौथे पद पर,
और चौथे पद के जो नए शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, वो कुछ यूँ हैं। हरि, जैसा कि बताया जा चुका है, श्री कृष्ण। अति चतुर मतलब बहुत तेज। गुरु ग्रंथ यानी गुरु से प्राप्त की गई शिक्षा। बड़ी बुद्धि यानी कि बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान। जोग संदेश यानी योग संदेश। पर हित, पर मतलब दूसरे, हित माने कल्याण यानी दूसरे का कल्याण। दौलत मतलब घूमना। आपुन मतलब अपनों का, ठीक है, या अपनों के लिए या अपनों के साथ। राजधर्म मतलब राजा का धर्म। चलो अब इंक्लूड करते हैं इन्हें हम अपने चौथे पद में, जो है हरि है राजनीति पढ़िया है। चलो शुरू करते हैं। हरि है राजनीति पढ़िया है। अब क्या है, गोपिकाएं कृष्ण के प्रति अपना जो कहते हैं शिकायत है उनको दिखा रही हैं, लेकिन ये भी ताने के रूप में। हरि है राजनीति पढ़िया है। तो वो उद्धव कहते हैं, हे उद्धव, जो हरि हैं, जो कृष्ण हैं, अब राजनीति पढ़ चुके हैं। जो कृष्ण पहले थे वो राजनीति वाले नहीं थे, इसका मतलब वो केवल प्रेम जानते थे। लेकिन अब जो कृष्ण जिनका तुम संदेशा लाए हो, वो कृष्ण थोड़े चतुर हैं और वो क्या है, राजनीति पढ़ लिए हैं। अब वो कहती हैं, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। तो कहते हैं कि हम सब समझ चुकी हैं, जो मधुकर तुमने जो समाचार हमें दिया है वो सुन के हम समझ चुके हैं कि जो कृष्ण हैं उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। एक अति चतुर होते पहले ही, अब वो कृष्ण का कह रहे हैं कि एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे, बहुत तेज थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। भाई अब तो वो गुरु ग्रंथ पढ़ा रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, आगे योग संदेश पढ़ाए। कहते हैं वो लोग बड़े बुद्धिमान हैं जो कि योग संदेश पढ़ाने लगते हैं। अब देखो यहाँ पे भी वो ताना दे रही हैं कृष्ण पर, उद्धव पर, कि भाई देखो तुम बहुत बड़े लोग हो जो तुम योग का संदेश पढ़ा रहे हो। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। अब वो उद्धव को कह रहे हैं कि जैसे तुम दूसरों का कल्याण करते फिर रहे हो, भाई वो तो बड़े भले लोग हो तुम तो, जो दूसरों का कल्याण करते हुए घूम रहे हो। अब वो आगे कहती हैं, अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। तो कहती हैं लेकिन अब ये है कि कृष्ण से हमारा मन कैसे हम प्राप्त करें जो उन्होंने हमसे यूं ही चलते हुए चुरा लिया था। चलो ठीक है, तुम योग संदेश सुना रहे हो, दूसरों का भला कर रहे हो, तो हमें ये बताइए, अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए, जो कृष्ण ने हमसे चलते हुए चुरा लिया था। ते क्यों अनीति करे आपुन। अब देखिए यहाँ पे उद्धव को फिर घेर रही हैं और बोल रही हैं कि ते क्यों अनीति करे आपुन, कि वो अपनों के साथ अनीति, आपुन मैंने बताया था अपने के साथ, तो वो अपनों के साथ अनीति यानी कि अन्याय कैसे कर सकते हैं, जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को अनीति से, अन्याय से छुड़ाते हैं। सबको पता है कृष्ण भगवान ने बहुत लोगों को अनीति से छुड़ाया है। जहाँ कंस का वो वध करते हैं, वहाँ के लोगों को वो कल्याण करते हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत कल्याण काम किए हैं। तो गोपियाँ यही कह रही हैं कि ये कैसे अपनों के साथ अनीति कर सकते हैं जो दूसरों को अनीति से छुड़ा लेते हैं। राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। अब वो राजधर्म की बात करती हैं और कहती हैं कि राजधर्म क्या कहता है, राजधर्म ये कहता है कि अपनों को कभी यानी प्रजा को कभी सताना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला हमारा पद भी खत्म होता है। मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। कि हे मधुकर, तुमने जो बात कही हम समझ गए हैं, सारा समाचार सुन के एक बात समझ गए हैं कि हरि है राजनीति पढ़े आए। जो हरि हैं कृष्ण हैं वो क्या पढ़ चुके हैं, अब राजनीति पढ़ चुके हैं। अब वो प्रेम वाली बातें नहीं है, अब उनके अंदर राजनीति वाली बातें हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे, बहुत तेज थे, अब तो वो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश से पढ़ाए। भाई उनकी बुद्धि तो बहुत बड़ी है, बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि अब तो वो योग संदेश देने लगे हैं। क्योंकि वहाँ पे कृष्ण के इसके प्रति वो शिकायत है उनकी कि पहले वो प्रेम की बातें करते थे, अब वो योग की बातें कर रहे हैं। बड़े बुद्धिमान हैं भाई। उद्धव भले लोग आगे के परहत डोले ढाएं। तो कह रहे हैं कि भाई आजकल लोग बहुत भले हैं जो दूसरों के भलों के लिए घूमते हैं। पर अब वो उसके बाद क्या कर रही, उसके बाद वो प्रश्न खड़ा कर रही हैं, अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते पराए। लेकिन अपना वो जो मन कृष्ण ने चुरा लिया था वो कैसे हम प्राप्त करें। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। वो अपनों के साथ अनीति कैसे कर सकते हैं जो दूसरों को अनीति से छुड़ाते हैं। राजधर्म तो ऐ सूर जो प्रजा न जाहि सताए। और राजा का धर्म क्या होता है, राजा का धर्म होता है प्रजा को सताया ना जाए, बल्कि प्रजा को उनका भला किया जाए।
तो बेटा इस प्रकार से हमारे ये चारों पद जो थे, उन पदों के हमने कठिन शब्दार्थ भी जाने और भावार्थ भी जाने। इस प्रकार से 3 पॉइंट में से हमारे 2 पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। पहला हमने बैकग्राउंड जाना कि ये सूरदास जी हैं जो कृष्ण भक्त हैं, भ्रमर गीत से लिया गया है। दूसरा हमने जाना इनके कठिन शब्द। तीसरा हमने भावार्थ जाना एक एक पद का। अब आते हैं हम अपने अंतिम तीसरे प्रकार की ओर, और वो तीसरा प्रकार है प्रश्न। बेटा जो हमारे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो 3 प्रकार से बन के आएंगे इस कविता में से। पहला गद्यांश, यानी कि एक पूरा पद उठा के दे देंगे और उसमें से प्रश्न बना के हमें दे देंगे। दूसरा 2 या 3 नंबर के प्रश्न आएंगे, और तीसरा कोई 4 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है। बेटा गद्यांश का तो यह है कि कोई एक पद जो हमने 4 पढ़े हैं उनमें से एक पद उठा देंगे और उस पद में से प्रश्न बना के दे देंगे कि निम्नलिखित पद किसने लिखा है, कहाँ से लिया गया है, या फिर किसी एक शब्द का अर्थ भी पूछ सकते हैं। आपसे पूछें व्याधि का मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो रोग होता है, वो आपसे पूछ सकते हैं। कोई भी शब्द उठा के मान लो पूछे कड़वी ककड़ी का मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कड़वी ककड़ी है। तो जोग मतलब क्या होता है, योग होता है, वो गद्यांश में पूछ सकते हैं। 2 या 3 नंबर के प्रश्न में जो प्रश्न होंगे वो कुछ इस तरह से आ सकते हैं कि गोपियाँ किसे कड़वी ककड़ी कहती हैं और क्यों? गोपियाँ उद्धव की समानता किन किन उदाहरणों से करती है? याद है ना, किन किन उदाहरणों से? कमल की पत्ती, तेल की गगरी, याद है ना। आगे गोपियों ने स्वयं को हारिल पक्षी क्यों कहा है? मैंने बताया था हारिल पक्षी क्यों कहा है, याद नहीं है तो दोबारा से सुने उस बात को। गोपियों ने निर्गुण भक्ति को क्या कहा है? याद है ना, क्या कहा है? कड़वी ककड़ी, एक ऐसा रोग जो ना तो कभी हमने देखा है ना सुना है। इसके अलावा बेटा 4 नंबर में जो प्रश्न है वो कैसे आ सकता है कि गोपियों ने सूरदास के पद में स्वयं को किन किन उदाहरणों से प्रस्तुत किया है, विस्तार से लिखे। तो अब आपको गोपियों के उदाहरण देखने हैं कि वो कौन कौन से उदाहरण हैं। जैसे कि गोपियों ने अपने आप को क्या बताया था सब पहले वाले पैराग्राफ में, पद में? गुड़ से जैसे कौन लगती है? चींटियाँ। खुद को भोली भी बताया है उन्होंने, हारिल पक्षी भी बताया है उन्होंने। तो ये बातें हमें सब याद करनी है। नेक्स्ट आता है कि इसमें प्रश्न आ सकता है गोपियों ने निर्गुण भक्ति को किन उदाहरणों के माध्यम से नकारा है। तो आप बता सकते हैं कि उन्होंने कड़वी ककड़ी बोला है, आप बता सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या बोला है, व्याधि बोला, एक ऐसा रोग जो ना कभी सुना है ना कभी देखा है। आई होप बच्चों आपको ये कविता समझ में आ गई होगी और आपने ये जो पोर्शंस हैं तीनों, पृष्ठभूमि को, नए शब्द को और भावार्थ को और किस तरह के प्रश्न आएंगे उनको समझा होगा।